हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड लाइफ डॉट कृष्ण। आज मैं आया हूँ मेरा वाइल्ड लाइफ सफ़र का एक नया एपिसोड लेके, जहाँ मैं आपको ले चलूँगा राजा जी टाइगर रिजर्व। आज सुबह 6:30 बजे हम लोग नोएडा से राजा जी के लिए जर्नी स्टार्ट किए एंड अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए मोहन सिटी, जहाँ राजा जी के चिला वाली जोन की सफारी होती है। आज हम लोग स्टे कर रहे हैं तनवर गेस्ट हाउस, जो कि मोहन गेट के बहुत पास है। होटल पहुंच के हम लोग थोड़ा रेस्ट करके सीधा लंच कर लिए। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए अपने आफ्टरनून सफारी के लिए। यहाँ के आफ्टरनून सफारी 1:30 बजे से स्टार्ट होती है। ये राजा जी टाइगर रिजर्व की चीला वाली रेंज यानी मोहन गेट है। लेपर्ड फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ड गेट है। यहाँ पे लेपर्ड सबसे अच्छे दिखते हैं। ये दिल्ली देहरादून हाईवे यानी NH-72A के पास है एंड देहरादून से केवल 20 किलोमीटर पहले ही पड़ती है, मोहन टाउन में। अब आएगा मजा। आप दिखे लेपर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी लगातार 3 सफारी का पहला सफारी। चलिए अब राजा जी टाइगर रिज़र्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजा जी टाइगर रिज़र्व उत्तराखंड की हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड इसके कुल एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 820 किलोमीटर। आसमान में देखिए बहुत सारे हिमालयन ग्रिफन दिख रहा है। 1983 में इस एरिया के 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेमली चीला, मोतीचूर एंड राजाजी को मार्च करके एक नेशनल पार्क बना दिया गया था, जिसका नाम हुआ राजाजी नेशनल पार्क। उसके बाद 2015 में एक प्रपोजल अप्रूव करके इसको राजाजी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। रिवर गंगा इस पार्क को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, एक वेस्टर्न राजाजी एंड मोतीचूर एंड अनदर इज ईस्टर्न चीला। लेपर्ड ढूंढते हुए सबसे पहले हम ये वाटरलैंड पे आए, जहाँ पे कुछ ब्लैक स्टॉर्क बैठे हुए हैं। उसी के सामने कुछ शॉपसेल टॉर्टोइस भी दिख रहा है। वहाँ से एक रिवर साइड पे आ गए। वहाँ पे काफ़ी देर तक वेट किए कि कोई कॉल सुनाई दे, पर हमें कहीं पे कोई कॉल नहीं मिल रहा था। वहीं पे सामने एक स्पॉटेड डियर अलर्ट खड़ा हुआ दिखा। हमें लगा कुछ होगा, बट कुछ नहीं था। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो एक शैलो वाटरलैंड पे 2 वाइट आई नहाते हुए मिला। फिर जैसे ही वहाँ से आगे बढ़े तो सामने हमें लेपर्ड दिख गया। रोड के साथ ऐसे कैमोफ्लेज था कि समझ में ही नहीं आ रहा था, पर हमारे ड्राइवर साहब समझ गए थे। इसीलिए अब जब भी राजा जी आओ एक इधर ही आ जाए। एक्सपर्ट ड्राइवर ले लेना, क्योंकि कर लो। यहाँ पे गाइड मैंडेटरी नहीं है। ये एक फीमेल लेपर्ड है। इसने हमें काफ़ी टाइम दी। हमने कुछ अच्छे वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ लिए। उसके बाद इसने रोड क्रॉस किया और हमने रोड क्रॉस करते हुए भी कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लिए। राजा जी की रोड क्रॉसिंग कैनोपी बहुत खूबसूरत है। फिर वहाँ से लौटते हुए नदी किनारे हमें गोल्डन जैकल मिले, जो कि हमारे सामने काफ़ी अच्छे पोज़ दे रहे थे। हमने कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लिए। यहीं पे हमने अपनी पहले दिन की सफारी एंड किया, फिर होटल वापस आ गए। आज हमारी दूसरी दिन की पहली सफारी है, जो कि मॉर्निंग सफारी है, जिसके लिए हम लोग सुबह 5:30 बजे रूम से निकल गए और सबसे पहले हमारी जिप्सी लाइन में लगी, क्योंकि हम गोल्डन लाइट की एक भी मिनट मिस नहीं करना चाहते थे। राजा जी के सफारी गेट के बारे में बताऊं, यहाँ मेनली 5 सफारी गेट है, जिसकी परमिट ऑनलाइन बुक करा जा सकता है। पहला है चीला जंगल सफारी, दूसरा चौरासी कुटिया, तीसरा चिलावाली जंगल सफारी, चौथा हरिद्वार जंगल सफारी एंड पांचवा मोतीचूर जंगल सफारी। इसमें चीला जंगल सफारी सबसे फेमस है, क्योंकि ये हरिद्वार ऋषिकेश रोड के बीच में आता है। इजी अप्रोचेबल है फ्रॉम दिल्ली। यहाँ लेपर्ड, एलिफेंट एंड कभी कभार टाइगर भी दिख जाता है। बट जिस गेट को फोटोग्राफर सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो है चीला वाली, क्योंकि चीला वाली के कैनोपी बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे लेपर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसी जोन में मैं लगातार 3 सफारी करूँगा। और फिर वहीं पे दिखा हमें इस सफारी का सबसे अट्रैक्टिव मोमेंट, जहाँ पे 2 लेपर्ड कब ट्री के ऊपर खेल रहे थे। ये वो ट्री है जिसके ऊपर ये दोनों कब खेल रहे हैं। ये ट्री इतना बड़ा है और ये कब दोनों बिल्कुल इसके टॉप तक पहुंच गया था। मैंने पहली बार लेपर्ड को देखा पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए। और ये जो कब है, ये 4 महीने की कब है। सबसे पहले एक कब पूरे टॉप तक पहुंचा, उसके पीछे पीछे दूसरे भी पूरे टॉप तक आ गए। वहाँ पे जितने भी फोटोग्राफर थे वो इतना खुश थे, क्योंकि ऐसा मोमेंट हमेशा नहीं देखने को मिलती है। इस मेस्मराइजिंग मोमेंट को एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर निकल गए दूसरे लेपर्ड्स ढूंढने, जहाँ पे हमें काफी एक बड़ा मिनी बीट फ्लॉक है का ना फ्लॉक काफी। मिल गया। ये लॉन्ग टेल मिनी बीट है, बहुत खूबसूरत है।
वहाँ से आगे जाके हमें एक चेंजेबल हॉक ईगल मिला, जो कि जनरली तो स्कैवेंजर्स नहीं है, पर एक मरे हुए नीलगाय के ऊपर बैठ के खड़ा था। उसी के पास में पेड़ के ऊपर एक हिमालयन ग्रिफन बैठा हुआ था। लग रहा था कि वो अपने टर्न का वेट कर रहा है। और उसके बाद ये जंगल आउल देखने के साथ ही हम अपना मॉर्निंग सफारी एंड किए। उसके बाद होटल जाके रेस्ट लेके हम फिर से पहुंचे गेट पे हमारी थर्ड सफारी के लिए, जो कि इस बार की लास्ट सफारी है। और इस बार अंदर जाते ही हमें स्पॉटेड डियर की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल मिला। हम काफ़ी देर तक वेट किए बट कुछ नहीं मिला। समझ में आ रहा था कि लेपर्ड इसी के आस ही पास कहीं छुपा हुआ है, बट दिख नहीं रहा है। वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े जहाँ पे हमें पता चला कि एक एलिफेंट की ग्रुप की मूवमेंट चल रहा है। वहीं पे हमें एक एलिफेंट उसके बच्चे के साथ रोड क्रॉस करते हुए मिला। उसके बाद भी हम अपना खोज जारी रखे, जिसके लिए एक वाटर बॉडी के पास आए जहाँ पे कुछ स्पॉटेड डियर खेल रहे थे। हमें देख के अचानक डर के भाग गए। वहाँ से फिर हम वही डेड ब्लू बुल के पास गए जहाँ पे एक वाइल्ड बोर उसको खा रहा था इस बार। जंगल में इतने सारे नए नए एक्टिविटीज़ होते हैं और आप इतने कुछ देखते हो कि आप जंगल में जब घूमोगे आप कभी भी बोर नहीं होंगे। उसी के पीछे ये चेंजेबल हॉक ईगल एक मेंढक को मार के लाया है, जो कि बैठ के खा रहा है। पेड़ के थोड़ा पीछे है, इसलिए वीडियो में उतने अच्छे नहीं आ रहे। यहीं पे हमारे इस बार की राजा जी के सफारी ख़त्म होते हैं। बहुत मन था कि हमें लेपर्ड वाइट स्टोन के ऊपर बैठा हुआ मिल जाए, पर कोई बात नहीं, ये ना मिलना हमें दोबारा से राजा जी बुला के ले आए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अगले कुछ सालों में इंडिया के सारे नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व विजिट करूंगा और आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ले आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।